दोस्तों आज के इस वीडियो में धन वेब के ऊपर हम देखने वाले हैं कि आप स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हो या ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो या आज लेकर के 2-3 दिन बाद बेचना चाहते हो लेकिन प्रॉफिट कमाना चाहते हो छोटे छोटे टुकड़ों में, तो कैसे कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इजी यहाँ पर बना दिया गया है इस चीज़ को, तो मैं आपको एक एक करके चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जब आप लॉगिन करोगे धन में वेब पे, तो आपको कुछ इस तरीके से पेज मिलेगा। लॉगिन करना बहुत सिंपल है, आप बस धन के वेबसाइट पर जाइए, एक क्यूआर स्कैनर खुलता है, आप वहाँ से अपने फ़ोन के एप्लीकेशन से स्कैन करेंगे और लॉगिन हो जाता है। उसके बाद आपको आपका पूरा डेटा यहाँ पर दिखाई देगा, ऊपर ही पोर्टफोलियो दिखाई देता है। होम पर अगर आप हैं, मार्केट्स में जाना है, आप यहाँ पर जा सकते हैं, जिसमें आपको ट्रेंडिंग के जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर दिख जाते हैं। होम पर आपको इक्विटी, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर्स, कमोडिटीज़, ईटीएफ, ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। अब जैसे अगर हमें ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने कोई वॉच लिस्ट नहीं बनाई हुई है तो यहाँ पर कुछ ट्रेंडिंग जो ऑप्शंस हैं वो नज़र आते हैं। जैसे देखिए, निफ्टी 29 अगस्त का 24,000 का पुट यहाँ पर जो है ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। परसेंटेज चेंज, एलटीपी परसेंटेज चेंज, ओपन इंटरेस्ट, ओआई चेंज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ही नज़र आती हैं। ये हाईएस्ट ओआई के हिसाब से लिस्ट किए गए हैं। अगर आप ओआई गेनर्स में जाएंगे तो आपको ओआई गेनर्स के हिसाब से सॉर्टिंग यहाँ पर दिखाई देगी। ओआई लूजर्स, टॉप वॉल्यूम, टॉप वैल्यू, प्राइस गेनर्स, प्राइस लूजर्स, ये सारे आपको यहाँ पर सॉर्ट करके दिए हुए हैं। तो आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है एनालाइज करना या फिर ये डिसाइड कर पाना कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हैं आज। अब मैं जैसे लाइव पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मोस्ट सर्च्ड स्टॉक्स जो हैं आज के वो नज़र आते हैं मुझे ट्रेंडिंग लाइव में। देखिए, एम फाइनेंस के ऊपर अगर हम इसका चार्ट देखने जाएंगे, आप डायरेक्टली इसके चार्ट के बटन पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, आप जाते हैं tv.dhan.co के ऊपर, जिसमें आपको इसका चार्ट नज़र आता है। अब ये चार्ट अगर आप देखें तो ये 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर आपको इसका नाम दिखाई देगा। यहाँ पर प्लस का ऑप्शन है, अगर आप किसी और स्टॉक्स को भी यहाँ पर ला करके कंपेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर ऑल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक और लाइन बन जाती है दूसरे स्टॉक की जिसकी हमने बात करी थी, और वो कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि भाई उसका क्या हाल चाल है, इसका क्या हाल चाल है। ये 5 मिनट का चार्ट है। आप चाहें तो इसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या 1 आवर का भी कर सकते हैं। और 1 आवर ही क्यों, यहाँ पर आपको 12 मंथ्स तक का भी पीरियड मिल जाता है। तो 1 घंटे के चार्ट में हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिलती है कि बहुत ज़्यादा भी ख़राब ये वाला हाल नहीं था। पर जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि आप बहुत छोटे पीरियड के लिए करेंगे तो आपको छोटे से छोटा टाइम फ्रेम जो अच्छा लगता है उसकी कैंडल आपके सामने होनी ज़रूरी है। जैसे अगर मैं अगले 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट ही अवेलेबल रहूँगा तो मैं चाहूँगा कि मेरी अगली 3-4 कैंडल में ही मुझे पता चल जाए। ये नहीं चाहूँगा कि हर 1 घंटे की कैंडल लगाऊँ और फिर आधी कैंडल में ही मुझे निकलना पड़े स्टॉक से। तो मैं छोटी कैंडल यहाँ पर चूज़ करता हूँ। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए जब आपको देखना है कि भाई पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ घंटों में क्या हाल हुए, तो आप उसके लिए फिर 1 घंटे 2 घंटे की कैंडल लगाकर देख सकते हैं कि इसका मूवमेंट किस तरफ ज़्यादा रहा है। ठीक है, क्लोज करेंगे। अब आप चूज़ करना चाहते हैं लेकिन ये जो स्टॉक है वो आपके वॉच लिस्ट में नहीं है, जिसकी वजह से आपको बार बार इसे ढूंढना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट बनी हुई है मेरी, जिसमें ऐड कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे ये मेरी ऑप्शन वाली वॉच लिस्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया। अब मैं हर दिन जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलते चला जाता हूँ। जैसे अभी मैंने फिन निफ्टी यहाँ पर डाल दिया। अब फिन निफ्टी में तो ऑब्वियसली मैं ट्रेड नहीं करूँगा, हम लोग इसके ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे। बट इसका चार्ट मुझे देखना है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इस पर क्लिक करूँगा और जाऊँगा इसके चार्ट के ऊपर। अभी ये कंपैरिजन चालू ही है तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। यहाँ से आप डायरेक्टली क्लोज़ कर सकते हैं सीधा। और ये देखिए मेरे सामने फिन निफ्टी का 2 घंटे का जो है कैंडल वाला चार्ट ओपन हो गया है। मैं इसको वापस 5 मिनट पर लेकर आता हूँ कुछ इस तरीके से। ये स्कैल्पर है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब आप देख रहे हैं मेरे सामने फिन निफ्टी का 5 मिनट कैंडल वाला चार्ट ओपन है। इस पे यहाँ पर प्राइजेस मुझे दिख रहे हैं, सेल प्राइजेस, बाय प्राइजेस दोनों दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर क्लिक करके मैं बाय या सेल भी कर सकता हूँ, बट ये फिन निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर बाइंग सेलिंग नहीं होती, इस वजह से हमें ऑप्शन नहीं दे रहा है। मैं जब ऑप्शन पे जाऊँगा तब दिखा दूंगा। अभी ये देखिए 23,226 पर चल रहा है, तो मुझे 23,400 के आसपास या 23,300 के आसपास जो है कॉल ले सकता हूँ, क्योंकि इसका मूवमेंट भी ऊपर की तरफ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर सर्च करूँगा फिन निफ्टी 23,400, और ये देखिए मेरे सामने उसकी एक्सपायरी 27 अगस्त के साथ फिन निफ्टी का 23,400 का कॉल आ जाता है। तो मैं इसको करूँगा ऐड करते ही ये मेरी वॉच लिस्ट पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि वॉच लिस्ट पर आ गया है। इसका भी चार्ट मुझे ओपन करना है, मैं वापस यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो इसका जो है एक चार्ट मेरे सामने ओपन हो जाता है और इसकी भी मूवमेंट मुझे यहाँ पर दिखती है 5 मिनट के हिसाब से, और यहाँ पर मुझे इसका नाम दिखाई देता है। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे प्राइस दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको बाय करना चाहता हूँ मैं क्लिक करूँगा और ये विंडो मेरे सामने ओपन हो जाती है। अब आप देख रहे हो
यूनिट दी हुई है, प्राइस मार्केट लगा हुआ है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे नहीं भाई इस प्राइस पे नहीं लेना, तो मैं लिमिट पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर फिर यूनिट मैं अपना प्राइस डाल सकता हूँ कि मैं इस प्राइस पे नहीं लूँगा भाई, मैं थोड़े कम प्राइस पर लूँगा या ज़्यादा प्राइस पर लूँगा। जो भी आपका प्राइस है आप वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से इसके बारे में और डेटा ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो उसके लिए एनालिसिस के लिए आपको क्या क्या हेल्प यहाँ से मिल जाती है। तो आपके पास यहाँ पर पूरा का पूरा एक ऑप्शन होता है इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटेजीज़ का। आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं। ये लगाएंगे, आप देख सकते हो एक सुपर ट्रेंड मेरे सामने आ जाता है। मॉडिफिकेशन करना है सुपर ट्रेंड का, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसके सेटिंग्स में जाएंगे। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी इनपुट लेंथ कितनी होनी चाहिए, फैक्टर कितने होने चाहिए। मैं लेंथ डालता हूँ 14, यहाँ पर डालता हूँ 7, ओके करता हूँ। 1 मिनट, 3। एक और सुपर ट्रेंड लगाना है, मैं एक और सुपर ट्रेंड यहाँ से लगाता हूँ। अब उसको भी मुझे एडिट करना है, तो मैं वापस सेटिंग्स पे जाऊँगा, यहाँ पर करूँगा 21, यहाँ पर करूँगा 7। अब ये मैंने सुपर ट्रेंड यहाँ पर लगा दिया, तो मैं इसके अनुसार देख सकता हूँ कि भाई किस तरफ इसका मूवमेंट है। अब ये दोनों लाइन ग्रीन दिख रही है, तो मैं उस हिसाब से फैसले ले सकता हूँ। क्लोज़ करना है, यहाँ से डायरेक्टली मैं इस तरीके से क्लोज़ करूँगा और मेरे जो भी है वो हट जाएंगे। इसी तरह अगर मुझे मूविंग एवरेज लगाना है, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा ये देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मुझे दिख जाता है। एक और मैं लगाना चाहूँ, ऐसे 2-3 अगर आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। ये 9 का है, अगर मैं इसको जाऊँ, इसको मैं कर सकता हूँ 20। कलर इसका अगर मुझे चेंज करना है तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ये पूरा ऑप्शन मुझे मिल जाता है कि भाई ब्लू नहीं रखना है मुझे रखना है इसको रेड, तो मैं रेड कर दूंगा। फिर मैं इस पर जाता हूँ थर्ड वाले पर, इसको मैं करता हूँ 21, या कुछ और करना है 50 कर देता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर अपने मूविंग एवरेज लगा सकता हूँ। अगर आपको कोई और, जैसे आप मान के चलिए बोलिंजर बैंड यूज़ करते हैं, तो आपको बस FX पर जाना है। यहाँ पर आप बोलिंजर बैंड B टाइप करेंगे और आपके सामने आ जाएगा। अब इस पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने डेटा है, इसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। हर एक चीज़ को मॉडिफाई आप यहाँ से ईजिली कर पाएंगे। आपको बस यहाँ पर दिखाई देता है कि भाई आपके जो भी इंडिकेटर्स लगे हैं वो किस तरीके से हैं, और यहाँ पर आपको उसकी गेज भी दिखाई देती है। मैं क्लोज करना चाहूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब मान के चलिए चार्ट मुझे बदलना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने 600 लिखा और मेरे सामने चार्ट यहाँ पर आ जाता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये चेंज हो जाएगा और ये चार्ट मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। इवन मैं वापस चेंज अगर करना चाहूँ इसको, तो मैं 800 कर देता हूँ। ये 800 मैंने क्लिक किया और ये देखिए मेरे सामने ये चार्ट ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। चार्ट पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अगर आप इसकी ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको इसकी ऑप्शन चेन दिखाई देगी फिन निफ्टी की। और यहाँ से ही, मतलब आपको बाहर जा कर के यहाँ से फिन निफ्टी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट के ऊपर ही ऑप्शन चेन का ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और बस यहाँ से सिलेक्ट कीजिए आपको जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ये मुझे करना है, तो मैं इसका यूं ही चार्ट करूँगा और ये चार्ट तुरंत यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखिए 850 हो गया, हमने 800 सेलेक्ट किया था। अगर मैं और नीचे जाऊँ, यहाँ पर इसके चार्ट पर जाऊँ, तो देखिए चेंज होगा, 24,200 हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने डायरेक्टली ऑप्शंस मिल जाते हैं बाय और सेल के, लेकिन उससे पहले हम ऑप्शंस के अलावा अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं स्टॉक्स में, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर जाऊँगा, अगर किसी भी स्टॉक में अगर करना चाहता हूँ मैं, तो कोई भी स्टॉक यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि येस बैंक हमने सेलेक्ट किया, यहाँ चार्ट पर क्लिक करूँगा और मेरे सामने इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। ये होते ही यहाँ पर मुझे इसकी सारी जानकारी मिलेगी। अब मुझे खरीदना है बेचना है वो मैं डिसाइड करूँगा और मुझे यहाँ पर देखिए होवर करूँगा तो एक प्लस का बटन दिखाई देगा। मैं डायरेक्टली ये प्लस का बटन दबा देता हूँ, तो ये मुझे ऑप्शन देता है कि भाई क्रिएट अ न्यू ऑर्डर। अगर आप स्टॉक्स में हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके का ऑर्डर मिलेगा। अगर आप किसी ऑप्शन पर हैं, मैं आपको ऑप्शन भी दिखाता हूँ। अगर आप किसी ऑप्शन पर हैं तो आपको यहाँ पर प्लस करने पर ये देखिए इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे कि भाई आप बाय कीजिए लिमिट के साथ, बाय कीजिए सेल कीजिए स्टॉप के साथ, या फिर स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर अब आप एक ऑर्डर लगा सकते हैं, या फिर क्रिएट न्यू ऑर्डर का भी बटन आपको मिल जाता है। अब जैसे मैं क्रिएट न्यू ऑर्डर का बटन यहाँ पर करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स आपके लिए ऑप्शन में बनाकर ये रखता है। आप चाहें तो यहाँ पर भी क्रिएट न्यू ऑर्डर का बटन दबा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट न्यू ऑर्डर किया, उसका प्राइस जो भी चल रहा है हम उस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब ये स्टॉप है, हमें इसको सिलेक्ट करना है मार्केट पर। यूनिट कितनी लेनी है वो आप डिसाइड कीजिए। अगर मैं लिमिट लेना चाहूँ, मुझे मार्केट प्राइस पे नहीं लेना है, लिमिट पर लेना, मैं लिमिट लगाता हूँ। मैं यूनिट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मुझे 10 लेनी है तो मैं यहाँ पर 10 सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद प्राइस में सेलेक्ट करूँगा कि भाई मैं 24 रुपये 50 पैसे पर नहीं लेना चाहता, मैं तो लेना चाहता हूँ सिर्फ 24 पैसे पर। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर बाय का ऑर्डर एक लगा देता हूँ। जैसे ही मैं ये लगाऊंगा, आप देख सकते हो ऑर्डर सबमिटेड, ऑर्डर इज पेंडिंग मुझे दिखा रहा है।
अब ऑर्डर पेंडिंग है तो कहाँ पर दिखेगा, आप ये अकाउंट मैनेजर नीचे की तरफ देख सकते हैं। इसको मैं ऊपर की तरफ लेके आता हूँ और आपको दिखाई देगा एक पोजीशन में नहीं है, ऑर्डर्स में यहाँ पर एक ऑर्डर दिखाई देगा, वर्किंग है ये। अभी ये वर्किंग में है, मतलब पेंडिंग में है, अभी तक ये आया नहीं है, वरना आपको पोजीशन में शेयर दिख जाते हैं। इसी तरह अगर आप ऑप्शंस में करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऑप्शंस भी लेके दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर होल्ड करता हूँ, ये प्लस का बटन एक दबा देता हूँ मैं यहाँ पर, और उसके बाद मैं बाय करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं देखिए यहाँ पर सिंपली मेरा प्राइस सिलेक्टेड है, यूनिट सिलेक्टेड है, लिमिट में ले रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, मैं करूँगा बाय। जैसे ही करता हूँ, आप देखिए ऑर्डर इज पेंडिंग मुझे दिखाता है। अब आप देख रहे हैं और ऑर्डर सक्सेसफुल भी हो गया। एक विंडो मेरे सामने यहाँ पर खुल जाता है। ये विंडो मुझे दिखाता है कि मैंने कितने लॉट लिए, मैंने कितने यूनिट्स लिए, और यहाँ पर मेरा प्रॉफिट या लॉस बीच में ही दिखाई देता है। अब अगर मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ जाऊँगा कि मुझे कितना मैं कितना झेल सकता हूँ लॉस, और उसके बाद मैं यहाँ पर प्लस दबाऊँगा और मेरे सामने एक ऑर्डर आएगा सेल का। ये देखिए स्टॉप 740 का है, मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर और सेल का ऑर्डर मैं लगा दूंगा। तो देखिए ऑर्डर इस पेंडिंग दिखा रहा है, मेरा स्टॉप लॉस लिमिट वाला लगा हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये हिट करता है तो मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मेरे पैसे जो है बाहर आ जाएंगे, मतलब और मैं ट्रेड में नहीं रहूँगा। तो मैं यहाँ पर भी इस तरीके से एक ऑर्डर लगा सकता हूँ मेरे टारगेट का, तो जब ये ऊपर आएगा मैं निकल जाऊँगा। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए, मतलब मान के चलिए मैंने ये लगाया है 7:45 पर, लेकिन मुझे चाहिए कि भाई 7:40 पर हो जाए, 7 रुपये पर हो जाए, तो मैं इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं कि इस पर क्लिक करो और फिर इधर उधर जाओ। आप इसको इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं और उस ऑर्डर को लगा सकते हैं। अब ये ड्रैग करने पर एक प्रॉब्लम ये दे रहा है कि आपको यहाँ पर स्टॉप प्राइस और ये चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आप मॉडिफाइड ऑर्डर का बटन दबाइए और ये देखिए सक्सेसफुली मॉडिफाइड दिखा रहा है मुझे। तो इतना इजीली आप जो है अपना ऑर्डर मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस ऑर्डर को कैंसिल करना है तो आप यहाँ पर एक कैंसिल ऑर्डर का बटन दबाइए और ये देखिए आप ऑर्डर से बाहर आ जाते हैं, मतलब वो ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया है। इसी तरह अगर आपका जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है उससे आपको बाहर निकलना है तो ये क्रॉस का बटन है आपके पास, क्लोज पोजीशन डायरेक्टली आप यहाँ से कर पाएंगे। पर अगर आप इसको स्विच करना चाहते हैं, भाई सेल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर रिवर्स पोजीशन का बटन भी आपको मिल जाता है। अब जैसे मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं क्लोज पोजीशन का बटन दबाऊंगा और यहाँ पर क्लोज पोजीशन का टैब मेरे सामने आएगा, मैं क्लोज कर दूंगा और आप देखेंगे कि ऑर्डर जो है इंट्राडे का सक्सेसफुली मेरा जो है हो चुका है, मैं इससे बाहर आ गया हूँ। अब आपको एक और चीज़ देखने मिलेगी, क्योंकि ये 5 मिनट की कैंडल थी और सारी चीज़ें मैंने इसी 5 मिनट में कर दी, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक एरो। ये जो छोटा सा एरो है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये जो छोटा सा एरो है वो आपकी एंट्री दिखाता है कि आपने मार्केट में एंट्री कब की थी, और ये जो छोटा एरो लाल वाला है वो दिखाता है आपने सेल कब किया था। ब्लू आपको बताता है आपने यहाँ पर बाय किया था और ये आपको बताता है कि आपने यहाँ पर सेल किया था। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है आप यहाँ पर अकाउंट मैनेजर पे जा करके इसको ऊपर की तरफ लाइए, ऑर्डर्स में दिखाई देगा आपको इतने सारे ऑर्डर्स आपके थे। क्लोज्ड पोजीशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी, रियलाइज्ड पीएनएल जो था वो यहाँ पर दिखाई देगा। आप सभी को बता दो कि ये रियलाइज्ड पीएनएल है, मतलब आपको ट्रेडिंग में जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो दिखा रहा है। इसमें वो सारी चीज़ें नहीं है कि आपको कितने चार्जेस लगे हैं। अगर वो चार्जेस आपको देखने हैं तो वो आप ट्रेडर्स डायरी में जाकर देख सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में अंत तक बता दूंगा। अभी भी आप कैंडल देख सकते हैं किस तरीके से मूव कर रही है। इसी तरह हमारा येस बैंक का जो ऑर्डर हमने लगाया था, देखिए हमारा ऑर्डर अभी भी, अगर आप इसमें कर रहे हैं तो वो अभी भी यहाँ पर ऑर्डर्स में है, ये ओपन है। अगर मॉडिफाई करना है तो आप इसको मॉडिफाई करेंगे और मैं यहाँ पर इसको लेकर जाऊँगा 24.5 पे जाऊँ, मॉडिफाई का बटन दबाऊँ और ये देखिए ऑर्डर जो है मेरा मॉडिफाइड दिखा रहा है मुझे। अब मैं वेट करूँगा कि भाई ये इस पर आए। देखिए इस तरीके से जो है ऑर्डर को मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ से। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ खींचता हूँ, यहाँ तक मैंने खींच लिया मान के चलिए, और मॉडिफाई करता हूँ, ये ऑर्डर मॉडिफाई हो गया है मेरा वापस, और ये देखिए सक्सेसफुल भी हो चुका है। तो इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हैं अपने ऑर्डर को इजीली और वो मॉडिफाई होते जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको यहाँ पर रिवर्स करनी है पोजीशन, मतलब सेल करनी है, तो आप बस इस पर दबाएंगे और ये देखिए आर यू श्योर यू वांट टू रिवर्स यस बैंक आई पोजीशन। आपको लग रहा है कि भाई आपने गलत ट्रेड ले लिया, आपको लग रहा है कि आपने बाय कर लिया जबकि आपको सेल करना चाहिए था, क्योंकि देखिए रेड कैंडल बन रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली रिवर्स का बटन दबाकर रिवर्स पोजीशन कर दीजिए। देखिए ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है। अब ये जो है नीचे की तरफ जाएगा, आप ऑर्डर्स में आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको ऑल ऑर्डर्स दिखाई देंगे, आपकी पोजीशन दिखाई देगी कि आपकी बाइंग की है या सेलिंग की। देखिए बाय, ये सेल पोजीशन है, अभी हमारा रियलाइज्ड पैनल इतना चल रहा है। तो यहाँ से भी आपको क्लोज का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर भी आपको क्लोजिंग का ऑप्शन मिलता है। अब ये कैंडल अगर नीचे जाती है तो हमारा प्रॉफिट हो सकता है, अगर ऊपर ही रहती है तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। इस तरीके से अलग अलग आप जो है यहाँ पर चार्ट बना सकते हैं।
इसके अलावा बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ पोजीशन को। यहाँ पर आपको क्लोज करने के लिए सिंपली ये क्लोज का बटन दबाना है और क्लोज हम पोजीशन कर देते हैं। देखिए बाहर आ गए हम इस ऑर्डर से, और ये सारी चीज़ें हमको यहाँ अकाउंट मैनेजर में नीचे की तरफ दिखाई देगी कि क्लोज पोजीशन आपकी कौन कौन सी थी। पर अगर आपको कभी बहुत फास्ट ट्रेड करने हैं तो ये स्कैल्पर का फीचर आपको मिलता है। देखिए वैसे तो धन के ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं बाइंग और सेलिंग करने के लिए। डायरेक्टली यहाँ से भी बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। देखिए प्राइस दिख रहे हैं आपको, आपने प्राइस देखा, आपको बाय करना है, आपने यहाँ पर ब्लू बटन दबाया और आपके सामने बाइंग का विंडो ओपन हो गया मार्केट प्राइस पर, क्योंकि आपने प्राइस पर ही क्लिक किया था। अगर आपको यही ऑर्डर सेल करना था तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं। तो ये इतना ईजी यहाँ पर हो जाता है। अब अगर आप डॉक टू इसको राइट में पिन करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर दीजिए, ये आपका जो है पिन हो गया। अगर आप इसको अनडॉक करना चाहते हैं अनडॉक कर दीजिए। मार्केट में आप यहाँ पर यूनिट सिलेक्ट कीजिए। अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं सिंपली लिमिट पर क्लिक कीजिए, प्राइस सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया था। स्टॉप पे जा सकते हैं, स्टॉप लॉस लिमिट आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि भाई लिमिट प्राइस क्या रहेगा, स्टॉप प्राइस कितना रहेगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। अब यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि मेरा जो एंट्री और एग्जिट जो है दोनों दिखाई दे रहा है कि भाई कब कब हमने किया था। अब दूसरा तरीका है कि यहाँ पर भी आपको 2 बटनें दी गई है। हालांकि ये जो 2 बटनें हैं इनको आप बंद भी कर सकते हो। आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर सेटिंग में जाकर के ट्रेडिंग में बाय सेल बटन क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो आपका चार्ट और क्लीन हो जाएगा। बट अगर आपको चाहिए कि लगातार प्राइस यहाँ पर ट्रैक करने के बजाय आप यहाँ पर भी देखते रहें तो आप सेटिंग्स पर जाएंगे और ये बाय सेल बटन को चालू रखेंगे तो आपके सामने ये हमेशा चालू रहेंगे। बीच में आपको डिफरेंस भी दिखाई देगा। अब जैसे मैं यहाँ से बाय करना चाहूँ तो आपके सामने एक और बटन होता है बाय और सेल का, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वापस ये चार्ट खुलेगा, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से। अब आपको यहाँ पर अवेलेबल फंड्स दिखाई देंगे, मार्जिन जो लगने वाला है वो दिखाई देगा। आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग वो डिसाइड कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब हो जाएगा भाई इंट्राडे ऑर्डर लगने वाला है। देखिए ये है 24 रुपये 58 पैसे का, 4 रुपये 92 पैसे आपसे लिए जा रहे हैं। MTF करना है वो आप कर सकते हैं। आपको मार्केट प्राइस पे लेना है, मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मार्केट पे लेना है, लिमिट पे ले रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। ट्रिगर करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, लिमिट में लेना है आप सिलेक्ट कीजिए लिमिट, और प्राइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए कि मैं तो भाई 23 पर आने पर लूँगा, तो यहाँ पर मार्जिन आपको इतना दिखाई देगा। आप बाय का बटन दबा सकते हैं। देखिए एक और ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग हमको दिखाई दे रहा है, और उस ऑर्डर को कैंसिल करना है तो आप ऑर्डर्स में जा करके यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ये स्कैल्पर का एक बटन आपके सामने है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सिंपल सा विंडो ओपन हो जाता है। जो ये स्कैल्पर उनके लिए है जो काफ़ी फास्ट ट्रेड करना चाहते हैं, बिल्कुल समय नहीं गंवाना चाहते। तो आपके सामने एक सिंपल सा विंडो, आपको इसका देखिए ऊपर नाम लिखा हुआ है, बीच में क्वांटिटी दी हुई है, आपको चेंज करनी है आप यहाँ से कर लो। 50 लेने 25 लेने हैं, एक लॉट का यहाँ पर मिनिमम लगा हुआ रहेगा ऑर्डर ऑलरेडी। सेल और बाय क्या करना है वो डिसाइड करो। जैसे ही आप बाय दबाएंगे देखिए ऑर्डर सक्सेसफुल, ये ऑर्डर हमारा सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पर आपको दिखने लगा। अब रिवर्स करनी है, रिवर्स कर दो पोजीशन। यहाँ पर आपको आपके स्टॉक्स दिख रहे हैं कितने हैं, यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है और यहाँ पर क्लोज पोजीशन का बटन दिख रहा है। सेल करना है यहाँ से भी सेल कर सकते हो। तो स्कैल्पर उसी के लिए है कि भाई बहुत फास्ट अगर आपको ट्रेड करना है फटाक से आइए, बाय कीजिए, सेल कीजिए और निकल जाइए। ये चीज़ आपको यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाती है। यही चीज़ आपको आपके स्टॉक्स पर भी मिलेगी। अगर मैं इस पर वापस जाऊं तो स्टॉक के ऊपर भी आपको स्कैल्पर मिल जाएगा। जैसे ये स्कैल्पर हमने लगाया, ये देखिए यहाँ पर है ऑलरेडी। आपको बस बीच में सिलेक्ट करना है कि कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है। जैसे 5 में लेना चाहूँ, बाय करेंगे और ये देखिए ऑर्डर तुरंत लग जाता है। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का टैब आ गया। क्लोज करनी है पोजीशन, यहाँ से मैं सीधा क्लोज करके निकल जाऊँगा। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़, क्लोज करनी है पोजीशन, क्लोज पोजीशन, बाहर निकल जाऊँगा। तो इस तरीके से आप भी बाय और सेल इमीडिएटली कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताने वाला हूं जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। वो कैसे? अब देखिए जब हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली हमारे जो है इसको देख रहे होते हैं कि भाई हमारा ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लिया हमने, एक्सपायरी के साथ जो भी लेने वाले हैं स्क्रिप्ट वो हमने यहाँ पर डाल लिया। लेकिन सेम टाइम पर हो सकता है कि हम फिन निफ्टी का बड़ा चार्ट भी देखना चाहें। तो ऐसे समय के लिए आपके पास धन का एक लेआउट का ऑप्शन होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में। अब देखिए 2 मेरे पास है। आप जिसको सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर अगर आप स्कैल्पर लगाना चाहें तो वो उसके ऊपर स्कैल्पर आ जाएगा, जिसको भी सिलेक्ट करेंगे। अब अगर आप एक की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये मेरा फिन निफ्टी 27 अगस्त 23,400 कॉल तो है, मैं इसको फिन निफ्टी करना चाहता हूँ, तो आप बस इस पर क्लिक कीजिए। हाँ, आप ऊपर की तरफ क्लिक कीजिए, यहाँ पर फिन निफ्टी
निफ्टी टाइप कीजिए और इंडेक्स है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो है मेरा ऑप्शन ही रह गया और ये वाला जो है मेरा इंडेक्स यहाँ पर आ गया। तो अब इसकी मूवमेंट देख करके मैं यहाँ पर डिसीजन ले सकता हूँ कि भाई मुझे क्या करना है। जैसे अब इसका जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन होने लगा है, तो मैं यहाँ पर डिसाइड कर सकता हूँ मुझे जो लाइन्स खींचनी है मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है। और अगर मैं मल्टीपल स्क्रिप्ट में जो है ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि भाई मैं यहाँ पर 3, 4 या 5 भागों में भी इसे बांट दूँ। जैसे कि देखिए ये कर दिया, तो यहाँ पर एक और स्क्रिप्ट आप अलग ऐड कर सकते हैं। बस जिसको सिलेक्ट करना है उसके ऊपर आप जिस पे आपको ट्रेड करना है उसको सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद स्कैल्पर खोलिए, बाय सेल का बटन दबाइए, वो आपके ऊपर है। तो प्राइस अगर आप आपके यहाँ पर रहते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से भी आप बाय सेल का विंडो खोल सकते हैं। अगर ये प्राइजेस आपने हटा दी, जो कि मैंने दिखाया था सेटिंग से आप हटा सकते हैं इस तरीके से, देखिए मैंने हटा दिया। तो फिर क्या होगा कि जब आप सेल का बटन दबाएंगे, अगर आप इस पे जाकर के बाय या सेल का बटन दबाएंगे तो ये बोलेगा नॉन ट्रेडेड सिंबल, क्योंकि ये इंडेक्स है। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इस विंडो को हर बार और फिर आप करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हूँ, मेरा जो बाय सेल का बटन है वो चालू है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर भले ही इधर सिलेक्टेड है बट इस पर क्लिक किया तो ये अपने आप इस पर स्विच हो जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा ईजी मेरे लिए हो जाता है। इसके अलावा इन विंडोज़ को अगर आपको ठीक करना है, चेंज करना है, तो आप यहाँ पर सिर्फ ये दबाइए और आपके सामने विंडोज़ जो है आ जाएंगी। अब इतना ही नहीं दोस्तों, आपको देखिए बाय सेल के बटन यहाँ मिल गए, स्क्रिप्ट पे डायरेक्टली मिल गए, स्कैल्पर मिल गया, या फिर आप चार्ट से भी डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं जैसा कि मैंने करके दिखाया। आप यहाँ पर जा करके ये एक ऑर्डर पैनल भी है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपके सामने ये देखिए, वॉच लिस्ट में बंद कर देता हूँ, इस पर जाकर के यहाँ पर भी एक विंडो आपके सामने हमेशा ओपन रख सकते हैं। धन लेआउट को मैं चेंज करता हूँ, सिंगल पे लाते हैं। अब जैसे मैं फिन निफ्टी पे हूँ, मैं इसके इस पर मैं चला जाता हूँ। अब मुझे बाय और सेल करना है तो मेरे सामने ये ऑर्डर विंडो हमेशा होती है। तो इसको मैं परमानेंटली यहाँ पर रख सकता हूँ कि मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर एक ऑर्डर पैनल चाहिए, मैंने रख दिया। अब यहाँ पर मार्केट में करना है, लिमिट में खरीदना है, स्टॉप खरीदना है, स्टॉप लॉस मेरे सामने हमेशा रहेगा। स्क्रीन बड़ा है तो मैं इस पर आराम से देख सकता हूँ और यहाँ से फिर यहाँ पर फैसले ले सकता हूँ। तो ये होगा कि जब हम बाय या सेल का बटन दबाते हैं तो ये जो बड़ा विंडो खुलता है हमारे सामने, उससे थोड़ी निजात मिलेगी। ऑर्डर पैनल इस तरीके से बीच में नहीं होगा और आपका चार्ट जो है वो उसकी विजिबिलिटी कम नहीं होने वाली है, आपकी विजिबिलिटी पूरी की पूरी रहेगी। और यहाँ से आप जो भी जिस तरीके का ऑर्डर लगाना है लगा सकते हैं। और बाय का बटन दबाने से पहले जितने भी एडजस्टमेंट आपको करने हैं वो ईजीली आप यहाँ पर कर सकते हैं। यूनिट्स में आपको चेंजेस करने हैं, ये देखिए कैलकुलेटर यहाँ पर है, तो 1, 5, 2500, अगर 5 लॉट लेने हैं, 5 प्लस करूँगा तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो 25 ऐड करने हैं, 25 ऐड करने हैं, 100 ऐड करने हैं, 500 या 1000 ऐड करने हैं, वो यहाँ से आप डायरेक्टली कर पाएंगे। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया था, अगर आप ट्रेडर्स डायरी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर जा करके ट्रेडर डायरी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए अकाउंट एंड स्टेटमेंट आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपने कब कब क्या क्या ट्रेड किया है और उस हिसाब से क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो ट्रेड हिस्ट्री आपको सारी की सारी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ईजिली प्रोवाइड की जाती है। तो ये दोस्तों धन के ऊपर चार्ट पर आप स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने फैसले ले सकते हैं, एनालाइज कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें। अब इसके अलावा कोई सवाल आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक धन पे लॉगिन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए और अकाउंट बना सकते हैं, फ्री प्रोसेस है। थैंक यू।